Thank you, Janaab Speaker. जनाब स्पीकर साहब, आई वॉज रादर थिंकिंग कि मैं टाइम सारा ज़्यादा देंगे हम अपने वो साथियों को जिन्होंने इस बहस नहीं की है। बस इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए कि फ़ाइनांस मिनिस्टर आज खुद मौजूद है, मैं कुछ पॉइंट आउट करवाना चाह रहा था। पहली बात तो ये है कि किसी भी असम्बली से बजट प्रेजेंट करना और उसको पास कराना एक इंतहाई अहम आईनी ज़िम्मेदारी है, और ये वाहिद लेजिस्लेशन है कि इस लेजिस्लेशन में फेल होने से कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सिक्वेंसेस है कि अगर ये बिल पास ना हो जाए तो हुकूमत ख़त्म हो जाती है। इसी कॉन्सिक्वेंसेस के पेश नज़र हमेशा ये कोशिश की जाती है कि बजट अगर पेश हो और उस पर बहस हो तो बजट के प्रपोज़ल और इसके रिकमेंडेशन बाईपार्टिजन बेसिस पे हो। लेकिन इस मरतबा हुकूमत ने जो कोशिश की है एज़ कम्पेयर टू लास्ट टाइम जब PTI की हुकूमत थी, जनाब स्पीकर मेरे पास आपके कुछ फिगर्स मौजूद है, वो लास्ट असम्बली के फिगर्स मौजूद हैं। 2019 में 250 एमएनए ने बजट स्पीच में पार्टिसिपेट किया है। इस मरतबा आलमोस्ट 60 भी उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किए, 1/3 ने भी पार्टिसिपेट नहीं किए। मैं सिर्फ 2-3 चीज़ें जनाब स्पीकर गोशगुजार कराना चाह रहा था कि ये लीगल इश्यूज़ है, ये इनके नोटिस में मैं ज़रूर ले आऊँ। हमारी कोशिश यही है कि ये जमहूरियत नाजुक है, हम चाहते हैं कि पार्लियामान सुप्रीम हो, पर हम ये चाहते हैं कि ये जमहूरियत और ये पार्लियामान इस बरमूदा ट्रायंगल में डूब न जाए। इतना नॉन सीरियस एटीट्यूड मैंने कभी नहीं देखा बजट में जिस तरीके से इस मरतबा इनका रहा है। इन्होंने अपनी भी बजट को सपोर्ट करने के लिए एक लफ्ज़ नहीं बोला। मैं सिर्फ ये स्पेसिफिक चीज़ें वजीर के नोटिस में लाना चाहता हूँ। बावजूद इसके है ऑर्डर इन द हाउस जनाब स्पीकर। मैं पहली बात इनको तो ये याद कराऊंगा कि द लोएस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ अगर किसी के हुई है तो इनकी है। सीरियसनेस इनकी डिप्टी स्पीकर साहब हमारे पार्टी की चेयरमैन रिकमेंडेशन दे रहे हैं और वो उधर गप्पे लगा रहे हैं। उनको कैसे सुने ये मिनिस्टर साहब, स्पीकर साहब, यही रीजन है। ये आपके बड़े सीरियस क्वेश्चंस है PIA के, इसको नोट कर लीजिएगा, इसका आपने स्पेसिफिक जवाब देना है। बावजूद इसके कि ये मैं पॉइंट आउट करा रहा हूं, द लोएस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ इनका है। हिस्ट्री में लोएस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हुआ था जितना इनका है। द लोएस्ट रेमिटेंस इस मरतबा इस हुकूमत के, द लोएस्ट फॉरेन एक्सचेंज रेट इनका है, द हाईएस्ट डॉलर एक्सचेंज रेट इनके वक्त में हुआ, हाईएस्ट इन्फ्लेशन इनके तरफ हुआ है, द हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल जो मुल्क को छोड़ रहे हैं वो इनके वक्त हुआ है, हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल जो आउट ऑफ स्कूल हैं इसके वक्त में हुआ है, हाईएस्ट नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इनके वक्त में है, और द हाईएस्ट डेट टू GDP इनके तरफ है। जनाब स्पीकर, मैं 3 चीज़ें इनके ने गोशगुजार करवाना चाह रहा था। वो 3 ये, सबसे पहले जिस तरीके से 45% ये लेके आ रहे हैं, लेकिन ये 3 चीज़ें मैं चाहता हूँ कि ये स्पेसिफिकली नोट कर ले। PIA पे मैं आता हूँ। पहले इन्होंने ये कहा कि हम PIA और इसके साथ 9 जो डिस्कोज है उनको हम प्राइवेटाइज कर रहे हैं। ये सारे एसेट्स 1000 बिलियंस के वर्थ है, पर आपके बजट डॉक्यूमेंट्स कह रहे हैं कि आपकी रियलाइजेशन 30 बिलियन होगी। 1000 अरब का एसेट बेच करके 30 बिलियन कैसे होना है? दूसरी बात ये कि जो प्रोसेस आपने अपनी स्पीच में कहा है, आपने ये फरमाया है कि नवंबर 2023 में CCI ने PIA की प्राइवेटाइजेशन की अप्रूवल दी है। सबसे पहली बात यह कि CCI का अप्रूवल का लेना लाजिम है, यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला है स्टील मिल के केस में। लेकिन ख्वाजा आसिफ के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह पैरामीटर सेट किए थे कि कोई भी फैसला CCI का हो इन एसेट्स का भी, तो वो पॉलिसी डिसीजन केयर टेकर सेटअप नहीं ले सकती। जनाब स्पीकर, अगर आप नहीं ले सकती तो केयर टेकर सेटअप का PIA को प्राइवेटाइज करने का फैसला गैर आईनी है, वो सुप्रीम कोर्ट के प्रिंसिपल के खिलाफ है। आपके केयर टेकर सेटअप नवंबर में आपको वो पॉलिसी नहीं दे सकती थी कि PIA को आप प्राइवेटाइज करें। इसके साथ साथ
अगर आपने प्राइवेटाइज करना है 1000 बिलियन का और आपको 30 बिलियन के एसेट आने हैं, तो आपने एक डॉक्यूमेंट वहां प्रोड्यूस करवाया। पहले तो आप कह रहे थे कि पीआईए को एमिरेट्स ले रही है, पीआईए को ले रही है सऊदी अरेबिया। अभी आपने तो ऐसे नामालूम किस्म की कंपनीज दे दी है कि ये कंपनीज कहां से आपने प्री क्वालिफाई की है। उसके साथ ये आपने बजट डॉक्यूमेंट हमारे पास रखा। अगर आपने किया है तो जो फाइनेंस मिनिस्टर है, मेरा उससे स्पेसिफिकली ये क्वेश्चंस होगा कि आपने उसको तो बायफरकेट करके इसके जो एसेट्स था और इसका लॉस था 620 बिलियन, वो आपने दूसरी कंपनी को ट्रांसफर किया। फिर आप इनकम टैक्स में क्यों अमेंडमेंट कर रहे हैं कि कैरी फॉरवर्ड लॉस आप 10 साल तक आगे लेके जाएंगे। पीआईए अगर आप प्राइवेटाइज करें और उसका खसारा आपने पाकिस्तान की दूसरी कंपनी को डाल दिया, तो जो बंदा पीआईए लेगा उसको 10 साल के लिए लॉस कैरी फॉरवर्ड करने वाला प्रिंसिपल, ये आप जरूर एक्सप्लेन करें टू द हाउस। कैरी फॉरवर्ड पर नहीं हो सकता, ये तो आप उन कंपनी को नवाज रहे जो कंपनी इनको लेगी। इसके साथ ही मैं जिक्र करूंगा, जनाबी स्पीकर, इन्होंने जिक्र किया था कि हम बैलेंस बजट लेके आएंगे। मैं कहता हूं आईन की ये रिक्वायरमेंट है नेशनल फाइनेंस कमीशन कि उसमें सुप्रीम कोर्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशन की वर्डिंग यही है कि आप डेवलपमेंट अगर करें तो वो बैलेंस और इक्वल हो। ये दोनों लफ्ज कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद हैं। जनाब वजीर फाइनेंस साहब, फाइनेंस मिनिस्टर ने उसको रेफर किया था, लेकिन मैं कहूं मैंने सिर्फ इनकी कम्युनिकेशन वाला उठाया है। आपने केपीके को आउट ऑफ 142 सिर्फ 11 प्रोजेक्ट्स आपने दिए, तो ऐसे बजट कैसे बैलेंस और इक्वल होगा कि आउट ऑफ 142 आप सिर्फ 12 दे रहे हैं। वो भी इस मुल्क का हिस्सा है, आप इस पे नजरसानी करें। दूसरी बात जो मैं आपको सेक्शन 4 में तवज्जो दिलाना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट के केस में ये भी पैरामीटर्स तय किए थे कि फाइनेंस एक्ट में बिल में आप क्या कुछ लेके आ सकते हैं। आप इस बिल में सेक्शन 4 में अबंडन प्रॉपर्टी की अमेंडमेंट कर रहे हैं, आप काइंडली वो जजमेंट देख लें। उसके मुताबिक इस लॉ में थ्रू फाइनेंस बिल अमेंडमेंट नहीं हो सकती। तो एक फाइनेंस बिल में जो आप अमेंडमेंट नहीं कर सकते उसको बीच में निकाल दें। पीआईए को जो 10 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड लॉसेज आप दे रहे हैं, इवन आफ्टर हैविंग बीन प्राइवेटाइज, अगर प्राइवेटाइजेशन के बाद वो इनकम टैक्स जस्टिफाई करे, ये गलत है कि आप प्राइवेट सेक्टर को वो कर दें। दूसरी बात एनएफसी वाला, ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, आप काइंडली इस पे नजरसानी करें। शुक्रिया जी।